आज से हजारों साल बाद भी भारत के लोग जब भारत का इतिहास खंगालेंगे तो 2014 के वर्ष को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यही वो वर्ष था जब एक व्यक्ति आया था, देश की जनता को बताया था कि देश खतरे में है। देश के सबसे बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोगों को बताया था कि आपका धर्म खतरे में है, और उसकी बातों को सच मानकर देश भर के तमाम हिंदू अपने देश के विकास, अपने बच्चे, अपने समाज के विकास, भविष्य को नजरअंदाज करते हुए धर्म बचाने के लिए उस व्यक्ति की अगुवाई में आहुति डाली, उस व्यक्ति को प्रधान सेवक बनाया। यही नहीं दोस्तों, वह व्यक्ति जब आया था अपनी लंबी लंबी भाषणों में देश भर के तमाम समस्याओं पर बात करता था, और अपने उन्हीं भाषणों में उन तमाम समस्याओं का हल भी वो पुरुष जुमला के रूप में दिया करता था। अगर एक लाइन में कहूं तो तब उस व्यक्ति के पास पूरे देश की समस्याओं का हल था। और आज जबकि मैं ये तमाम बातें आप सबसे साझा कर रहा हूं, देश की स्थिति यह है कि वो तमाम समस्याएं, उनमें से तो कई समस्याएं उस व्यक्ति की मनगढ़ंत समस्याएं थी जो कभी थी ही नहीं, और जो असली समस्या थी वो आज भी मुंह बाए अपने विकराल रूप में देश के सामने खड़ी ही है। और आपको पता है, उन तमाम समस्याओं का हल वह पुरुष नहीं कर पा रहा है, बल्कि आज उन समस्याओं में एक समस्या वह पुरुष भी इस देश के लिए बन चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले राजू इटोरिया जी का एक ट्वीट मैं आप सबसे साझा कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद कर लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक मुफ्त के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तू कब तक मुफ्त के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। आप सब समझ गए होंगे कि राजू इटोरिया जी का निशाना क्या है। जिस कोरोना वायरस के संक्रमण से डराकर आपको और आपके बच्चों को, आपको अपने काम से हाथ धुलवाया तो आपके बच्चों को स्कूल से घर बैठा दिया। लेकिन ये नेताजी और इनकी पार्टियां चुनाव खेल रही है, और इन्हें कोरोना वायरस से तनिक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वही लोग हैं जो लोग कोरोना के दूसरे लहर में लाखों लोग जब अपने देश भर में बेमौत मर रहे थे, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, खाक छानते फिर रहे थे, उस वक्त ये लोग खुद को बंद करके रखा था। जब पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई हो रही थी, तब उत्तर प्रदेश के गंगा घाटों में बालू में छिपाए गए शवों के ऊपर से उनके कफन उतारने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाइयों के लिए। और एक बार फिर चुनाव सामने देख वही सब कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्यों में। और दोस्तों, मैं आपका तवज्जो इस न्यूज पर चाहूंगा। जरा इस न्यूज को गौर से देखिए, और इस न्यूज में कौन न्यूज दे रहे हैं उनके बारे में भी ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, यूट्यूब चैनलों पर होगा एक्शन, देश विरोधी कंटेंट चलाने पर होगी कार्रवाई, ऐसे यूट्यूब चैनलों पर होगा एक्शन। मुझे लगता है कि आप अनुराग ठाकुर को अच्छे से जानते होंगे, भला जाने ही क्यों नहीं। आपको तो याद ही होगा जब आज से महज 2 साल पहले नागरिकता कानून के विरोध के दौरान जब शाहीन बाग में महिलाएं धरना पर बैठी हुई थी, तब यही बीजेपी के वो रणबांकुर नेता हैं जिन्होंने भरी सभा में देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को जैसे घिनौना नारा दिया था। जरा बताइए मुझे, ऐसी बेहुदा बातें वो भी सार्वजनिक मंचों से करने वाला व्यक्ति क्या पहले खुद पर कोई एक्शन लेगा? कोई ऐसे संवैधानिक संस्थान बची है जो इस व्यक्ति के उस बेहुदा नारों के लिए कानूनी कार्रवाई करे? क्या कोई बचा हुआ है? और ऐसा व्यक्ति एक दिन उठता है और कहता है देश भर के तमाम यूट्यूब चैनल जो देश के खिलाफ बात करे उस पर एक्शन होगा। आखिर इनके एक्शन का मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री की आलोचना उसमें आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और लगभग ज्यादातर राज्यों में शासन कर रही है उसके खिलाफ कोई यूट्यूबर अगर बोलेगा तो उस पर एक्शन होगा? इस बात को कौन बताएगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री या सत्ता में जो पार्टी है उसकी आलोचना कब से देश की आलोचना हो गई? क्योंकि हो तो यही रहा है देश भर में ना। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सरकार के खिलाफ देश के कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर जब उनके खिलाफ में आवाज उठाता है
तो वह देश के खिलाफ हो जाता है। और प्रधानमंत्री खुले मंचों से भारत को सांप सपेरों का देश कह देते हैं। वह देश की अवमानना नहीं होती है, वह देश विरोधी नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति जो बीजेपी का चोला पहनकर केंद्रीय मंत्री की शपथ लेकर देश की जनता के खिलाफ बात करता है, देश की ऐसी जनता जो अपने ही द्वारा चुने गए सरकार के किसी कानून का विरोध कर रही है, उसे गद्दार बताने का इनका साहस कैसे होता है? क्या ये तय करेंगे कि कौन राष्ट्र विरोधी है और कौन राष्ट्र के सपोर्टर है, कौन कितने देशभक्त हैं? क्या अनुराग ठाकुर जैसे लोग इस बात को प्रूव करेंगे? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इनकी नजर ऐसे दंगाई पत्तलकारों पर तो कतई नहीं जाती है। जरा इस दंगाई ने कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं, जरा इसकी एक पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट देखिए। आप देखिए कि जब जब चुनाव आएगा तब तब जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और इन जैसे छुछुंदर पत्तलकार ऐसे ही देश भर की जनता को आपस में ही बांटने के लिए ऐसे ही घिनौने कार्यक्रम का संचालन कर रहे होते हैं और इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और एक और पते की बात मैं बताता हूं, ये जो आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर पुराने हमारे दर्शक होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल का नाम न्यूज भारती था, जिसे बदलकर अब मुझे अपने नाम से करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार की ओर से बार बार ईमेल्स दिए जा रहे थे चैनल्स को रजिस्ट्रेशन कराने का। भैया, मैं पूछना चाहता हूं, जब इन जैसे पत्रकार सैटेलाइट लाइसेंस लेकर टीवी चैनल के माध्यम से देश के लोगों को घिनौने कंटेंट ही परोसने हैं, जब देश को तोड़ना ही है, टुकड़े टुकड़े ही करने हैं जब देश को, तो इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत क्या है भैया? और सच्चाई तो यह है कि साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम आपके तमाम रूल रेगुलेशन को फॉलो कर सके न्यूज चैनल्स के लिए। इसलिए हमने अब सीधा सा मन बना लिया है, हम कोई न्यूज चैनल नहीं है भैया, हम अपना विचार प्रकट करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे विचार पर कतई भरोसा ना करें। हम कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये बस हमारा अपना विचार है। मुझे बुरा लग रहा है, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। आपको बुरा लगता है, आप भी करें। मैं आपको देखने के लिए ना ही आपको कंपेल कर रहा हूं, ना ही लाइक करने के लिए कर रहा हूं, ना ही मैं साझा करने के लिए कह रहा हूं। ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच हमसे मिलती है तो बेशक आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से आपको कोई दबाव नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि हमारे किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले हमारे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को, हालांकि ये जानकारी तो है नहीं, ये तो मेरे मन की भड़ास है, तो मेरी बातों पर भरोसा करने से पहले आप इन तमाम कंटेंट्स को, तमाम जानकारियों का क्रॉस चेक कर लें, हम पे कतई विश्वास ना करें। और दोस्तों, वीडियो के अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आह्वान, हम सभी को देश के हर नागरिक के हृदय में एक दिया जलाना है, कर्तव्य का दिया जलाना है। देश के प्रत्येक नागरिकों के दिलों में देश के प्रति कर्तव्य का दिया जलाना होगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर के सभी लोगों के मन में, दिल में कर्तव्य का दिया जल रहा है, तभी आप जैसे लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इस देश के सामने जब भी कोई व्यक्ति, कोई रास्ता दिखाने वाला सामने आता है तो यह देश अपने कर्तव्य के द्वारा ही उसे अपना वोट देती है और उसे अपने देश की बागडोर थमाती है। प्रधानमंत्री जी, कब तक आप जनता के कंधे पर ही बंदूक रखकर जनता को ही मारेंगे? आपको जो मौका मिला है, याद रखिए कि देश के ही सभी लोगों को यह मौका नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी, इस मौका को भुनाइए और देश की जनता, उसी जनता जिस जनता के दिलों में कर्तव्य के दिए जलाने की बात आप कर रहे हैं, उनके मन में कर्तव्य के दिए आप बाद में जलाइएगा, पहले वो दिया अपने अंदर जला ले। और खास करके अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह जैसे लोग जो अपने ही देश के लोगों को आपकी सरकार का विरोध करने पर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भेजने की बात करते हैं, इन्हें इनकी सही जगह पहुंचाइए, फिर आप जनता के दिलों में कर्तव्य के दिए जलाने की बात कीजिएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।